बीजेपी बीजेडी के बीच गठबंधन पर चर्चा में नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी नेताओं को फिर से आया दिल्ली से बुलावा। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल दिल्ली रवाना। संगठन महासचिव मानस मोहंती भी भुवनेश्वर से दिल्ली रवाना हो गए हैं। ओडिशा के निर्वाचन प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर भी रवाना हुए। सह प्रभारी लता उसेंडी भी दिल्ली के लिए रवाना हुई। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन हो सकता है। ये अटकलें इन दिनों तेज और ऐसे में ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। गठबंधन पर चर्चा में एक नया ट्विस्ट आया है। बीजेपी नेताओं को फिर से दिल्ली से बुलावा आया। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल दिल्ली रवाना हो चुके हैं। संगठन महासचिव मानस मोहंती भी भुवनेश्वर से दिल्ली रवाना हुए। ओडिशा के निर्वाचन प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर भी रवाना हो चुके हैं। सह प्रभारी लता उसेंडी भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज रविवार है यानी संडे, और संडे आमतौर पर छुट्टी का दिन होता है, लेकिन सियासत के लिहाज से आज का दिन सुपर संडे बन चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ में थे तो वहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली में ममता बनर्जी ने भी बड़ी रैली की और एकला चलो की नीति पर फाइनल मुहर लगा दी। कुल मिलाकर के आज का जो रविवार है वो रैलियों का रविवार बन गया। इसलिए आज हम इन रैलियों को तो डिकोड करेंगे ही, उनके सियासी मायने भी तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूर्वांचल से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब पहले वाराणसी और फिर वहां से आजमगढ़ पहुंचे तो पूर्वांचल के लिए सौगातों का पिटारा ही नहीं खोला, उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का अपना संदेश भी साफ कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तर प्रदेश के दौरे का दूसरा दिन था, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए तकरीबन 34,700 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही 782 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा देश भर में 15 नए एयरपोर्ट्स का भी शिलान्यास किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का लोकार्पण, 5 नेशनल हाईवे परियोजनाएं जनता को सौंपी और उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में 744 सड़कें भी जनता को सौंपी। प्रधानमंत्री ने जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है उसमें रेल, कई 100 करोड़ की रेल परियोजनाएं भी शामिल है और इसके अलावा लाइट हाउस परियोजना के तहत 1040 फ्लैट्स का लोकार्पण भी उन्होंने किया। अब ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश को लेकर, खासकर पूर्वांचल को मिली योजनाओं की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान जहां विकसित भारत का अपना संकल्प एक बार फिर से दोहराया तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज रफ्तार से वो दौड़ रहे हैं और वो सिर्फ योजनाओं का ऐलान नहीं करते, उन्हें डेडलाइन के अंदर पूरा करके भी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद के बहाने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि परिवारवादी लोग भूल जाते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता ही मोदी का परिवार है। पीएम ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है दोस्त। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। तो ये तो हुई प्रधानमंत्री मोदी के मिशन पूर्वांचल की बात, लेकिन अब बात सनातन से प्रधानमंत्री मोदी के संपूर्ण विजय के संकल्प की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ से पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 30 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष तरह की पूजोपचार पूजा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 15 मिनट तक गर्भगृह में ये विशेष पूजा अर्चना की, जहां मंदिर के मुख्य पुजारी ने विशेष मंत्रों के साथ ये पूजा करवाई और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ देश की खुशहाली का संकल्प भी दिलाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पूजा है वो विशेष तरह की पूजा होती है, जिसमें पूजा से पहले संकल्प लेने का विधान होता है। कहा जाता है कि बिना संकल्प इस प्रकार की पूजा कभी भी संपूर्ण नहीं मानी जाती है।
पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से सनातनी परिवेश में और परिधान में नजर आए। एक तरफ जहां उन्होंने माथे पर त्रिपुंड लगा रखा था, तो वहीं उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और सिर पर लौंग, इलायची, बादाम की श्रृंगार माला नजर आई। आप अपनी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी को इस साधक रूप में देख सकते हैं। दरअसल इन तस्वीरों के जितने धार्मिक मायने हैं, उतने ही राजनीतिक भी। लेकिन पहले इन तस्वीरों के सनातनी संदेश को समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माथे में लगाए जाने वाले त्रिपुंड की। कहा जाता है कि त्रिपुंड लगाने से मानसिक शांति तो मिलती ही है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं कि जो भी माथे पर त्रिपुंड लगाता है, उसे बुरी शक्तियां प्रभावित नहीं कर पाती। इसी तरह त्रिशूल का भी अपना महत्व है। त्रिशूल नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी की जीत का प्रतीक माना जाता है। इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री मोदी को इलायची की माला पहने भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि ये माला जीवन में तरक्की और प्रगति लाती है और भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। लेकिन इन तस्वीरों के सियासी मायने क्या है? क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 और 2019 में भी बाबा विश्वनाथ की पोषोपचार पूजा की थी और दोनों ही बार काशी की जनता में न सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड वोटों से जिताया, दिल्ली भेजा, बल्कि देश का प्रधानमंत्री भी उन्हें बनाया। और इस बार भी प्रधानमंत्री सनातन की साधना से संपूर्ण विजय का संकल्प दोहराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही शैली उन्हें देश के दूसरे नेताओं से अलग भी बनाती है, क्योंकि ना तो वो अपनी सनातन पहचान से कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ना ही उसके सार्वजनिक प्रदर्शन से गुरेज करते हैं। फिर चाहे वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें हों, अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो, संभल में कल्की धाम की स्थापना की तस्वीरें हों, या फिर काशी से लेकर के केदारनाथ तक भगवान शिव की आराधना हो, उनकी यही तस्वीरें उन्हें बतौर नेता सनातन पर आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के और करीब लेकर के आती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो सदियों पुराना इंतजार था, वो भी पूरा हो गया है। अयोध्या, बनारस, मथुरा और कुशीनगर के विकास के इससे यूपी में पर्यटन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई है। अकबरपुर में पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये पूरी वारदात हुई है। बिल्डिंग का मलबा दूसरी इमारत पर गिरा, जिस दौरान ये झड़प हुई। लखनऊ से बड़ी जानकारी, बड़ा इन्फॉर्मेशन। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और लोगों के बीच झड़प। अकबरपुर में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये पूरा वाकया हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने। बिल्डिंग का मलबा दूसरी इमारत पर गिरा, जिसके बाद बीच बचाव के लिए पुलिस पहुंची और पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हुई है। अकबरपुर में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंट्रोल करती हुई पुलिस लोगों को, यह इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। दरअसल एक इमारत का मलबा दूसरे पर गिरा, जिसके बाद यहाँ पर रस्साकशी का माहौल नजर आया। अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस, जिस दौरान ये बुरा वाकया हुआ है। पथराव किया गया पुलिस पर। स्थानीय लोग और पुलिस के बीच जहां पे झड़प हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के सियासी संदेश की, क्योंकि पश्चिम बंगाल का संदेश खाली बीते कई दिनों से सियासत की प्रयोगशाला बना हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी संदेश खाली को लेकर के मिशन मोड में नजर आई, तो वहीं अब टीएमसी ने भी डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। और इसलिए आज जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 24 के चुनावी समर का शंखनाद हुआ, तो वहां से उन्होंने 2 अहम संदेश दिए। पहला ये कि वो बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने के लिए तैयार है। दूसरा ये कि अब पश्चिम बंगाल में विपक्ष गठबंधन की आखिरी गांठ भी खुल चुकी है और पश्चिम बंगाल पे इंडिया ब्लॉक का वजूद नाम मात्र बन करके रह गया। ऐसे इसलिए भी
क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ रैली ही नहीं की बल्कि एक तरफा सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर शक्ति प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी पहले ही पश्चिम बंगाल में इंडिया से किनारा करने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन आज 2024 के लिए सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर उन्होंने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में वो एकला ही चलने वाली है। इस दौरान टीएमसी ने सिर्फ कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भर नहीं किया, बल्कि रैंप वॉक की तर्ज पर उनकी परेड भी करवाई। जैसे जैसे अभिषेक बैनर्जी उम्मीदवारों का नाम बोलते गए, कैंडिडेट मंच पर सामने आते गए और इसके बाद सभी प्रत्याशियों के साथ ममता बनर्जी ने रैंप वॉक किया। अब आपको इस लिस्ट में जो बड़े चेहरे हैं उनका नाम बता देते हैं। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला और बड़ा नाम है पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान। यूसुफ पठान को टीएमसी ने बहरामपुर से मैदान में उतारा, यानी वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी तरीके से सांसदी गंवा चुकी महुआ मोइत्रा को एक बार कृष्णानगर से टिकट दिया गया है और इसी तरीके से सीनियर लीडर सौगत रॉय को दमदम, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी को डायमंड हार्बर से मैदान में उतारा गया। वहीं इस लिस्ट में एक बड़ा नाम है पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के नेता रह चुके कीर्ति आजाद, जिनको टीएमसी ने दुर्गापुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने एक बार फिर से आसनसोल से मैदान में उतारा है। इस दौरान ममता बनर्जी ने अपने सभी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं। একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন। 42টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 42টা ক্যান্ডিডেট নিয়ে আমি এই র্যাম্পে হাঁটবো, অর্থাৎ এই জিনিস আগে আপনারা কখনো দেখেননি। टीएमसी ने जो ऐलान किया है इससे बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, क्योंकि दीदी ने कांग्रेस से किनारा तो किया ही, प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ अपना स्टार फेस यानी यूसुफ पठान को उतार दिया। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जवाब आना लाजमी है और हुआ भी यही। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में छोटा भाई बनकर के चुनाव लड़ने को तैयार कांग्रेस का दर्द और गुस्सा दोनों ही जाहिर हो गया। क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं आपको। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी। बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। तो अब बंगाल में इंडिया ब्लॉक बिखरा तो बीजेपी ने भी तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये भी क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि चुनावी लहजे में और निशाना साधते हुए बीजेपी के नेता नजर आए। इंडी गठबंधन में एक और कलेश, एक और नया झटका, एक और नया झगड़ा। अब जहां जहां पड़े राहुल के कदम, वहां वहां इंडी गठबंधन तोड़े दम। इसका एक और नमूना बंगाल से दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी ने यूनिलैटरली सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और कांग्रेस धरी की धरी बैठी रह गई, बोलती रह गई कि हमारे साथ चर्चा कीजिए। पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 सीट मिलेगी, लेना है तो लो वरना जाओ, 40 सीटें तुम्हारी देश भर में नहीं आने वाली है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी के बारे में ममता दीदी क्या सोचती है। पश्चिम बंगाल के जिस संदेश खाली में सियासी संग्राम छिड़ा है वो संदेश खाली बशीरहाट लोकसभा का ही एक हिस्सा है और फिल्म कलाकार नुसरत जहां वहां से सांसद है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने नुसरत जहां का टिकट काट दिया और बशीरहाट सीट पर उनकी जगह हाजी नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है। वहीं जादवपुर सीट से मौजूदा सांसद मिमी चक्रवर्ती को भी टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह साइनी घोष को मैदान में उतारा गया। अभिनेत्री और सांसद मिमी चक्रवर्ती ने कुछ वक्त पहले ही संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था, जबकि नुसरत जहां संदेश खाली का मामला सामने आने के बाद से ही बीजेपी के निशाने पर थी। बीजेपी की तरफ से उनकी अपने पति के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की तस्वीरों को भी मुद्दा बनाया गया। बीजेपी ने कहा था कि एक तरफ तो संदेश खाली की महिलाएं इंसाफ की मांग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद नुसरत जहां अपनी जिम्मेदारियां भूल करके क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही हैं। और अब टीएमसी ने इस दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं।